विश्वनाथ भंडारी, जनकपुर 3000 प्लस पीवी। वाह विश्वनाथ सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। और कौन कौन नहीं बोले हैं, बोल लीजिए जल्दी से, अब स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम क्योंकि समय नहीं है। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग लोग भारत थारू मझौले चौराहा रूपंदेही नेपाल 3000 गुड पीवी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। देवसान, जितने भी पार्टिसिपेंट सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जनकपुर से भुवनेश्वर शाह 3000 प्लस 1200 पीवी के साथ। गुड मॉर्निंग। वाह वेरी नाइस। गुड दोस्तों मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सरिता चलो गढ़वाल, गोरखपुर भगवान न्यूज से चलो 3000 टीएसएफ आई, सर। देखिए जहाज आ गई है, हमारी जहाज आ गई है भाई। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को, गुड मॉर्निंग। चलिए, उनके बारे में जो जो बोलना चाहते हैं, श्याम सुंदर बारे हाथ ऐसा कीजिए, उसको मौका दिया जाएगा। मीटिंग आगाज कर चालू करते हैं, क्योंकि जबरदस्त लीडर है, इनको टाइम कम पड़ता है। तो जो भी श्याम सुंदर मौर्य सर के बारे में बोलना चाहते हैं ऐसा कीजिए, फिर उसी को मौका मिला जाएगा। सबसे पहले हम ओम प्रकाश सर से रिक्वेस्ट करेंगे, तो सर श्याम सुंदर मौर्य बारे में कुछ बोलिए सर, 2 शब्द सर। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में मीटिंग चालू कर देंगे। ज्यादा नहीं है, 1 मिनट के अंदर ही बोलिएगा सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन टू ऑल पार्टिसिपेंट। सभी को वेलकम है आज के प्रोग्राम में। आज का स्पीकर बहुत ही जबरदस्त स्पीकर हमारे बीच में है और बहुत अच्छे से हम लोग सिखाते हैं। और वो जो है रानीगंज प्रतापगढ़ से हैं और बहुत ही जबरदस्त लीडर। और उनके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है और हम लोग बहुत अच्छे से शेर और शायरों के माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। और आई के क्या कहते हैं, या 4D क्वालिफायर भी हैं और बहुत सारे जो है ऑफर भी जीतते हैं, जितवाते हैं अपनी टीम में। और रोज जो है फील्ड में काम करते हैं, तो बहुत अच्छे से हम लोगों को सिखाते भी हैं। तो बहुत अच्छे लीडर हैं सर। तो ऐसे पावरफुल लीडर को मैं वेलकम करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर। और कोई बोलना चाहते हैं तो और लोग भी थैंक यू, हैंड रेज करके बोल थैंक यू, बारे थैंक यू, में। थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों वेलकम सर। बताना चाहता हूँ, रिएक्शन जो है बोलने का बिजनेस है। रिएक्शन बोलने का बिजनेस है, रिएक्शन खाने का बिजनेस है। बोलिए या टीम में बोलवाइए, खाइए और खिलवाइए, यही बिजनेस है। और ये दोनों बातें हमारे आज का ग्रेट लीडर के पास इतना अच्छा ज्ञान है कि कहने बात नहीं है। तो हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, अब किसी पास नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे। सभी लोग वीडियो चालू करके जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे ग्रेट लीडर श्याम सुंदर मौर्य सर। आइए सर, वेलकम है, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रिएक्शन गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आवाज आ रही है सर? एकदम कोयल के माफिक आ रहा है सर। और सभी से रिक्वेस्ट है, माइक को काबू में रखें। सजन कपर, क्या नाम है सर? माइक को बंद रखें प्लीज, बंद रखें, नहीं तो हम यहाँ से बंद करेंगे तो आपका सदा बंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सब अपने अपने माइक बंद रखेंगे तो अच्छी बात है। सजन जी प्लीज माइक को बंद करें सर। सभी लोग माइक को ध्यान दें और माइक को बंद करें। थैंक यू सो मच सर, वेलकम है सर, कंटिन्यू कीजिए सर। नमस्ते, रिएक्शन गुड मॉर्निंग। ऑल पार्टिसिपेंट को मेरा कोट को चरण स्पर्श। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को कोट को चरण स्पर्श करता। यदि वो जन्म न देते तो मैं इस टीएलएस ग्रुप में, क्या मैं किस धरती पे ना आ पाता और टीएलएस ग्रुप में भी जुड़ ना पाता। तो मैं उनको कोट को चरण स्पर्श करता। और हमारे इंडिया मतलब रिएक्शन के फाउंडर डॉक्टर लीम सियोजिन गेनोडर्मा, किंग ऑफ हर जड़ी बूटियों का महाराजा के फाउंडर जो है हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन को भी मैं कोट को चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे इंडिया के फाउंडर के एन वसुपालिया रत्नम मैम को भी मैं कोट को चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे टीएलएस ग्रुप के संचालक डबल डायमंड
डॉक्टर अशोक कुमार यादव शर्मा मैम को भी मैं कोट कोट चरण स्पर्श करता हूँ, और हमारे टीम लीडर बॉम्बे से उपेंद्र शाह जी को भी मैं कोट कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और ऐसे जितने भी लीडर जुड़े हुए हैं, सबका तो नाम ले ही नहीं सकता, लेकिन मैं जितने का नाम ले सकता हूँ ले ही लूंगा। और हमारे आचार्य जी जो हैं के अग्रवाल जी, अब तो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी मैं कोट कोट चरण स्पर्श कर, जहां भी रहे वो चिंतित रहे और हम लोगों को ऐसी छाया के रूप में हाथ रखते रहे जहां भी रहे। इसलिए कि सीख सीख के आदमी हवाई जहाज उड़ा लेता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकता। और हमारे यंगेस्ट लीडर हमारे श्यामलाल यादव बॉम्बे से हैं, उनको भी मैं कुट कुट चरण स्पर्श करता हूँ। बॉम्बे से सीमा यादव जी हैं, शिव कुमार निर्मल जी हैं, तो ऐसे महान ग्रेट लीडर हैं। और नेपाल से है सरलाई से देखिए मैं हमारे अशोक कुमार जी हैं, आज अभी सफर में है। सरलाई से जो हमारे आशुकरण जी हैं, उनको भी मैं कोट कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और जितने भी लीडर हुए, जितने भी है, चाहे हमारे लोक बहादुर थारू जी हो, चाहे सुखराम चौधरी जी हो, चाहे हमारे ओम प्रकाश जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे पूजा जी हो, चाहे जितने भी नेपाल के हैं, श्याम कुमार जी हैं, छेदी मंडल जी हैं, अमेठी से संदीप जी हैं, बनारस से हमारे सुरेंद्र कुमार पटेल जी हैं, हमारे थर्ड अंपायर यस्सी सिंह जी हैं। बाकी तो कितने हमारे इलाहाबाद के जो है हमारे संतोष मौर्य जी हैं, प्रभा जी हैं, हमारे अपलाइन जो है रामचंद्र प्रजापति जी हैं, हमारे डाउन लाइन में विनोद कुमार जायसवाल जी हैं। तो ऐसे सारे बहुत सारे लीडर हैं, जितने भी लीडर जुड़े हुए हैं, तो मैं सबको कोट कोट चरण स्पर्श करता हूँ, इसलिए समय ही नहीं रहता हमारे पास। जितने भी लीडर जुड़े हुए हैं मैं बारंबार कोट कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारा टॉपिक आज की डेट में जो दिए गए हैं, तो हमारे टॉपिक में देखो, हमारे टॉपिक में टीएलएस ग्रुप में मैसेज भी आया था, क्या कम्बुछा, जिंदगी बहुत बड़ी है, अब मजे से जी लो, जिंदगी बहुत बड़ी है, मजे से जी लो, यदि कोई समस्या हो तो रिएक्शन का ये देखिए ऐसे ऐसे कम्बुछा पी लो, चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ। भले ही ठंडी है लेकिन 12 महीने का ये पेय पदार्थ है, गर्मी में नहीं, 12 महीने का पेय पदार्थ है। इसे एनी टाइम एनी वेयर कहीं भी आप इसको पी सकते हैं। इसकी खासियत क्या है, यदि इसको आपको मार्केट में सेल करना है, बेचना है, इसी से आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है, तो इसकी बहुत बड़ी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। लोग क्या कहेंगे कि क्या नहीं कहेंगे, कैसे कहेंगे कैसे नहीं, लेकिन आपके अंदर वो गुण होना चाहिए कि बताने का गुण होना चाहिए कि कम्बुछा क्या है भैया, ये कम्बुछा क्या है, कितने का है। तो ये 145 रुपए का है, लेकिन हमको आपको कितने का पड़ रहा है, 115 रुपए का। और इसकी स्कीम भी चल रही है 14+, मतलब 14, 16 पे 14 ही का दाम देना पड़ेगा। पीवी 14 की ही मिलेगी, लेकिन 2 पीस आपको फ्री मिलेगा। लेकिन इसके गुण यदि आपके पास है तो इसको आप सेल करके एक दिन में आप 540 पीवी, 16 चौका 64, यदि 16 पीस बेचते हैं तो 640 पीवी, और 640 पीवी अगर पूरे महीने में यदि बेचते हैं तो कितनी पीवी हो जाएगी। फिर जो टीएसआईपी है पॉइंट, वो अपने आप बन सकते हैं, पीजी पीवी भी बन सकती है, डायरेक्ट में भी पीवी बन सकती है, 5000 भी पीवी बन सकती है, लेकिन बशर्ते इसके अंदर के गुण आपको ज्ञात होना चाहिए। ज्ञात क्या है कि भैया क्या क्या करता है भैया, कम्बुछा क्या है, तो कम्बुछा के विषय में जानकारी रहेगी तभी आप बता पाएंगे। गजब का स्वाद है सर, गजब का स्वाद है, बहुत बेहतरीन स्वाद है। इसको पीने से हार्ट, लीवर, किडनी को बचाता है, शुगर को भी कंट्रोल करता है। हार्ट, लीवर, किडनी, शुगर, साइटिका यदि हो तब भी आपको, गठिया का रोग हो तब भी आपको ठीक कर सकता है, बाकी पेट की सारी समस्या को दूर कर सकता है। कैन पेट सफा, हर रोग दफा। तो ये सारी चीजें यदि आप बताने योग्य रहेंगे तभी आप इस फील्ड में, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट, इस प्लेटफॉर्म पे आप सक्सेस हो सकते हैं। तभी आपकी पीजी बन सकती है, तभी आप पीवी भी बना सकते हैं, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। बाकी कहा ही गया है
केवल 3 कदम, 3 कदम, 3 ही कदम है, 3 कदम है। केवल चाय साबुन पेस्ट पे ही आप बिजनेस कर सकते हैं। जैसे साबुन, ये छोटा साबुन है, मात्र 155 रुपए का है, लेकिन 130 रुपए को आपको मिल रहा है, लेकिन 155 रुपए का साबुन है। आप इस पे ही विदेश यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बस पे इसके भी गुण आपके अंदर होने चाहिए। चाय के गुण होने चाहिए, चाय भी आप बता सकते हैं, साबुन पेस्ट के भी विषय में आप बता सकते हैं। 3 चीज का ही दम है, 3 कदम है, केवल 636-216 अकाउंट मीटर बन सकते हैं। सपना देखिए तो ऊंचा सपना देखिए, सपना देखिए तो जागते हुए सपना देखिए, लेकिन उस सपने के साथ ज्ञान भी होना जरूरी है, ज्ञान भी होना है, ज्ञान होना जरूरी है। जब तक आप इसके गुण नहीं जान पाएंगे, आप मार्केट में फेल हो जाएंगे। जानकारी अधिक होनी चाहिए आपके पास। मैं डेली फील्ड में जाता हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट आते हैं, लेकिन सारा जवाब मेरे पास रहता है, सारा जवाब रहता है। अगर कोई कहता है कि इसके क्या फायदे हैं, साबुन के क्या फायदे हैं, तो मैं बताना शुरू कर देता हूँ, तुरंत भैया कहते हैं भैया आपको साबुन दे दो। चाय के विषय में जानकारी होनी है, चाय के विषय में यदि जानकारी नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। भैया ये चाय इतनी महंगी है, भैया 475 रुपए की चाय है, बाजार में 60 रुपए की पाव चाय बिकती है। तो मैं कहता हूँ भैया बाजार की चाय जो 60 रुपए पाव की है, वो आपको गैस कब्ज एसिडिटी दे रही है, खून कम कर रही है, नींद हराम कर रही है, लास्ट में इनाम आपको भयानक से भयानक रोग को दे रही है। और हमारी चाय विथ गेनोडर्मा की चाय है, 2% केवल गेनोडर्मा पड़ा हुआ है, केवल 2%। वो चाय हमारी आसमान में है और आपकी चाय जमीन में है। हमारी चाय गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करती है, भोजन को पचाती है, नींद बढ़िया आती है, हार्ट लीवर किडनी को बचाती है, विटामिन सी से 100 गुना अधिक, विटामिन ई से 25 गुना अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, खून भी बनाती है। बताइए कौन नहीं लेगा? सब लेते हैं, लेकिन बशर्ते बताने का तरीका होना चाहिए। यदि आपको तरीका नहीं है, आप फेल हो जाएंगे। और रही बात रिएक्शन में, तो पहली बात तो आपको यूजर बनना पड़ेगा। यूजर जब तक आप नहीं रहेंगे, चाय की विशेषता नहीं बता पाएंगे। चाय पियेंगे नहीं, बता ही नहीं पाएंगे। कम्बुचा पियेंगे नहीं, बता ही नहीं पाएंगे। साबुन लगाएंगे नहीं, बता ही नहीं पाएंगे। पेस्ट लगाएंगे नहीं, बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए पेस्ट बाजार में 10 रुपए का बिक रहा है, लेकिन हमारा पेस्ट 375 रुपए का है। डीपी प्राइस 310 रुपए का है। छोटा वाला पेस्ट 140 का है, 115 का डीपी है, लेकिन महंगा है। सब कहते हैं महंगा, लेकिन उसके गुण यदि आपके पास है तो सस्ता लग जाएगा, लोगों को भी सस्ता हो जाएगा। कहते हैं भैया आपका पेस्ट क्यों महंगा है? तो मैं कहता हूं हमारे पेस्ट में गेनोडर्मा है, किंग ऑफ हर जड़ी बूटियों का महाराजा। तो कहते हैं ये क्या है? तो मैं कहता हूं ये मशरूम है। ये मशरूम की 38,000 प्रजातियों में एक है, राजा है, किंग है। ये रिएक्शन पेस्ट में है। ये कचरा साफ करने की मशीन है। दांत के जितने रोग हैं वो पूरा ठीक कर देगा, चाहे आपको पानी लग रहा हो, चाहे तारा लगा हो, चाहे कीड़े लगे हो। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऐसे ऐसे पेस्ट में इतने इतने कमाल की चीजें, मैं कहता हूँ भैया मैजिक पेस्ट है। तो हमारा पेस्ट सबसे बेस्ट। यार हमारा पेस्ट दांत के रोग की दुश्मन आपको ठीक कर देगा, इमरजेंसी में सर दर्द भी ठीक कर देगा, गले की जलन भी ठीक कर देगा, पेट दर्द भी ठीक कर देगा, दांत खाज खुजली फोड़ा फुंसी जले कटे फटे बिछी बर्रे काटने पे भी ठीक कर देगा। बताइए कौन सा पेस्ट करना है? जो पेस्ट आप बाजार से लेते हैं, क्लोजअप लेते हैं, कोलगेट लेते हैं, वो 15 साल के बाद यदि बच्चे खा लेते हैं तो 15 साल के बाद आपको कैंसर उभार देगा। तो कौन सा पेस्ट करना है? सस्ता वाला पेस्ट करना है कि महंगा वाला पेस्ट करना है? वो भी एक घर का वैद्य है। तो मैं तो अपनी कला को बता के, लोगों को बता के, जगा के लोगों को मैं 5 मिनट में अपना प्रोडक्ट दे देता हूँ। क्यों? इसलिए मेरे अंदर वो कला है, बताने की कला है। वही कला आप लोगों को भी सीखनी है। फील्ड में जाके बताना पड़ेगा, लेकिन यूजर बनना पड़ेगा। यूज शेयर एंड बिल्ड, यूज शेयर एंड बिल्ड। टॉक द मोर पीपल, टॉक द मोर पीपल, टॉक द मोर पीपल। अधिक से अधिक लोगों से आपको बातें करनी ही है। खाना है और बताना, खाना और बताना, खाना और बताना।
दो ही चीज है। रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस भी आपको करना है, रुपया कमाना है। कल भी देखिए हमारे एमबी रफीक की मीटिंग थी, रात में 8 बजे मीटिंग आई थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको इस डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म पे रहना है तो आपको टिके रहना, और टिके रहने की बात नहीं कि आप खड़े रहना, चलते चलना है, चलते चलना है, चलते चलना है, इसमें चलना पड़ेगा। कर ठहरा हुआ पानी, एक ठहरा हुआ आदमी क्या होता है, सड़ जाता है। चल रहे हो, दौड़ नहीं पा रहे हो तो रेंगते ही रहो, चलते ही रहो। नहीं नहीं चल रहे हो तो रेंगते ही रहो, लेकिन चलते रहो। और उसी के साथ आपको क्या करना है, उसी के साथ आपको बताना है, लोगों को टीम में लाना है, नया ब्लड तैयार करना है। सब कहिए नया ब्लड तैयार करो, नया ब्लड तैयार करो। तो नया ब्लड कहाँ से आएगा, न्यू ज्वाइनिंग से आएगा। पुराने को हटा दो, जो काम कर रहे हैं उनको बताते रहो, नई ज्वाइनिंग करते रहो। मैं भी ज्वाइनिंग करता हूँ, लोगों से बताता हूँ। लोग हमको कहते हैं यार मौर्य जी यही आपके पास काम है। हम कहते क्या काम नहीं है भैया, अगर हमको काम ही है तो यही काम है। इसलिए हमको आजादी चाहिए। देश तो आजाद हमारा 1947 में हुआ, लेकिन हम आप क्या आजाद हुए? नहीं हो पाए हैं आजाद। इसलिए पैसे की कमी है, टाइम की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, हर चीज की कमी है। जब तक सारी कमियां दूर नहीं होगी तब तक हम आप आजाद नहीं हो पाएंगे। तो डायरेक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां हर चीज संभव है। पैसे की भी आजादी है, समय की भी आजादी है, और स्वास्थ्य की भी आजादी है। इसलिए इसका मेन मिशन है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तीन ही चीज है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो तीन चीज यदि आप अपना लेते हैं, और डायरेक्शन में वो सारी चीजें हैं, बशर्ते आपको सीखना पड़ेगा। न संघर्ष न तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में। और तूफान भी रुक जाता है जब लक्ष्य सीने में। विकल्प बहुत मिलेंगे मार भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प ले लीजिए कि हम मैं कर सकता हूँ। कल की डेट में मीटिंग थी गंगा जी की, गंगा चौधरी जी की। उन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूँ, मैं विजेता हूँ। कहा था ना, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं विजेता हूँ, भगवान मेरे साथ हैं। आज का दिन मेरा दिन है, तो आपका दिन रहेगा। आप सुबह उठिए शैया पर से, तो 4-5 बार यही कहिए, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं विजेता हूँ, भगवान मेरे साथ है, आज का दिन मेरा दिन है। सफलता आपकी मंजिल चुमेंगी, सफलता आपकी रहेगी, आपके साथ रहेगी सफलता। इसलिए कि हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो संघर्ष 1000 बार करता है। तो संघर्ष करते रहिए, सफलता आपकी एक न दिन आपको उस मंजिल तक पहुंचा देगी। गरीबपुर में रेल ट्रेन में बैठे हैं तो अमीरपुर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बशर्ते जब आप बैठे रहेंगे तभी पहुंचेंगे, तभी आप क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए आपको पहले क्या है, इस ब्रांड का एम्बेसडर बनना पड़ेगा। ब्रांड का एम्बेसडर बनना पड़ेगा, तभी आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। नहीं तो आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकते। और जब आपके पास टीम रहेगी, टीम कितनी है, मात्र 216 की, लेकिन उसको ढूंढने के लिए आपको समुद्र में कूदना पड़ेगा। समुद्र है ये, समुद्र है। मोती को निकालने के लिए आपको कूदना पड़ेगा, वहीं से उसी में मोती निकलेंगे। क्या समुद्र के अलावा कहीं मोती मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन बशर्ते आपको ढूंढना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट खाना पड़ेगा, डेमो दिखाना पड़ेगा। नहीं तो बाद में वही निकम्मे कहते हैं कुछ नहीं होता, सब बकवास है। तो बकवास कुछ नहीं है, रियल है, रियल कंपनी है, रियल लीडर है, रियल प्रोडक्ट है। बशर्ते आपको रियल बनना है, आपको चमकना है। जब आप चमकेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। बशर्ते इसके लिए क्या है, मेन क्या है, यूज। जितने भी प्रोडक्ट है यूजर यूज करना पड़ेगा। तो पहले प्रोडक्ट खाओ, कैन रिएक्शन का प्रोडक्ट खाओगे तो मस्त रहोगे, नई जिंदगी में पस्त रहोगे। तो जिंदगी में पस्त मत रहिए। इसलिए
कि छोटी सोच और पैर की मोच बहुत खतरनाक होती है। बहुत सारे लोग हैं रिएक्शन में, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। टीएलएस ग्रुप में देखिए 500 मेंबर जुड़े हुए हैं, 512 मेंबर, लेकिन जुड़े कितने हैं? 60, 65, 66, 67। तो सपना उन्हीं को है ना, जो जागेगा वही तो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो मेन यही है, मेन कारण यही कि पीजी पीवी भी बनेगी आपकी, पीवीबी आपकी भी बनेगी। आपका हर महीने 3,000, 5,000, 10,000, 6,000, प्रकाश जी कहते हैं 7,000 पीवी। मैं भी कहता हूँ 3,000 पीवी। उपेंद्र शाह जी कहते हैं 3,000 पीवी। तो 3,000 पीवी तो एक खूटा है, लेकिन उसके आगे आप जाएंगे तो झंडा लहरा सकते हैं। झंडा जितने आगे जाएंगे उतनी जल्दी आप झंडा लहरा सकते हैं। तो इस रिएक्शन बिजनेस में यदि आपको, मैं तो ऑलरेडी बिजनेस वर्कर है ही हूँ, मैं फील्ड वर्कर है ही हूँ, मेरे पास मार्केटिंग का काम है, मैं आंवला प्रोडक्ट का सप्लायर हूँ। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली था रिएक्शन को, जो हमको मिला रिएक्शन। मैं भाग्यशाली था जो हमको रिएक्शन मिला, इसलिए मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत पीड़ित था, स्वास्थ्य से बहुत पीड़ित था, मैं गैस से बहुत परेशान था, मैं दांत से बहुत परेशान था। हमारे अपलाइन रामचंद्र पाल, हमारे मामा जी के लड़के अरविंद मौर्य जी हैं, बॉम्बे में ऑटो चलाते हैं, वही मिले थे, वही बॉम्बे में हमको प्रोडक्ट मिला और वहीं से मेरी ज्वाइनिंग भी हुई। और ज्वाइनिंग के साथ साथ हमको रिएक्शन की प्रोडक्ट की जानकारी हुई। तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर व्यापार की बात करो। तो पहले हमने इस्तेमाल किया, फिर विश्वास किया। आज मैं गैस से भी एकदम निर्धुंध हूँ, दांत के भी रोग मेरे ठीक हो गए। हमारी कमला जी, पूनम मिसेज जी हैं कमला जी, वो भी बहुत पीड़ित थी, वो भी बहुत रोगग्रसित थी, वो भी आज की डेट में स्वस्थ है, मस्त है, जबरदस्त है। हमारे पिताजी भी गैस्ट्रिक के मरीज थे, वो भी आज की डेट में एकदम स्वस्थ है, मस्त है, जबरदस्त है। इसलिए सारे प्रोडक्ट के यूजर हैं, आरजीजीएल का सेवन करते हैं, स्पार्मला कैप्सूल का खाते हैं, चाय का पानी पीते हैं, रिएक्शन का पेस्ट लगाते हैं, कॉर्डिसेप काफी पीते हैं, लिंजिट्रुइन काफी पीते हैं, लिंजिट्रियोन काफी पीते हैं, कंबूचा भी पिला देते हैं। मैं भी पीता रहता हूँ। चाय तो ऑलरेडी हमारे यहाँ सुबह 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 10 लीटर का पानी भगोने में डाल दिया जाता है, कुनकुना करके उसमें चाय डाल दी जाती है और उसी को पानी पिया जाता है। इसलिए कि इस धरती का पानी भी अशुद्ध हो चुका है। डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि 220 फीट के नीचे का पानी शुद्ध है, उसके ऊपर का पानी अशुद्ध हो चुका है। इसलिए कहे पहले पानी पीने के लिए खड़े होते थे तब बीमारी से दूर खड़े होते थे। पहले पानी पीने के लिए खड़े होते थे तो हम बीमारी से दूर खड़े होते थे। आज पीने के लिए आरो है, बीमारी हजारों हैं। इसलिए चाय पियो ललका और दिमाग करो हल्का, और चाय पियो ललका पेट करो हल्का, तो चाय की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो यही पानी पीना शुरू कर दीजिए, लोगों को बताइए कि चाय का ही पानी पीजिए सर। ये चाय आपको पानी पीने से गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर करेगी, भूख बढ़िया लगेगी, बताया हमने आपको। तो मैं फील्ड में भी जाके बताता हूँ कि ऐसा ही पीजिए। मैं ऐसे फील्ड में जाके अपना डमरुआ लेके जाता हूँ, एक डमरुआ नहीं, दो दो डमरुआ लेकर चलता हूँ। एक डमरुआ का पानी खत्म हुआ तो दूसरा का डमरुआ खड़ा हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं थाने के सामने खड़ा था और मैं पीना शुरू किया तो पुलिस वाला आया, कहा कि अरे ये क्या पी रहे हो? हमने कहा ये रिएक्शन का ऋषि गेनोटी का जल पी रहा हूँ, ये 2 लीटर जल सारी बीमारियों का हल। कह मजाक कर रहे हो क्या? हम कहे मजाक नहीं सर, हकीकत है, 2 लीटर जल सारी बीमारियों का हल। कह इसके क्या फायदे हैं? हमके बहुत सारे फायदे हैं सर, कचरा साफ करने की मशीन है। कह लाओ हम भी पिए, हम क्या, लीजिए सर, पीजिए सर। पिए और तुरंत मुझसे दो दो डिब्बा खरीदा उन्होंने। इसलिए पुलिस जो होते हैं, दरोगा पुलिस, बड़े बीमारी का पेट उनके घड़े में, पेट में भरा रहता है। जब वो पिए, उनको बढ़िया लगा तो वो दो डिब्बा चाय हमसे ले लिए, बताइए, थाने के सामने। तो हम तो हर वक्त एनीवेयर, जहां 10 लोग रहते हैं, मैं जबरदस्ती अपना चाय का बोतल, ऐसे कम्बुचा है वैसे मैं जबरदस्ती चाय का पानी लेके पीना शुरू कर दूंगा। तो लोग देखते हैं और देखने के बाद
पूछते हैं, हमको तो पूछने का मौका मिलना चाहिए ना। तो कैसे पूछेंगे? जब हम दिखाएंगे, कहें जब दिखेगा तभी बिकेगा, जब दिखेगा तभी बिकेगा। तो हम दिखाते हैं लोगों को, और दिखा दिखा के पीते हैं। अब पीने के बाद तो अपने आप को क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। और यही एक पॉम्पलेट है, देखिए, यही पॉम्पलेट में दिखाना शुरू कर देता हूँ, देना शुरू कर देता हूँ। लीजिए सर, एक पॉम्पलेट पढ़ लीजिए। तो इसमें कहते हैं एनडीटी सिस्टम क्या है भैया, पहला ही शब्द इसमें लिखा है एनडीटी सिस्टम। तो हम कहते हैं सर इस पे मत जाइए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिशन है हमारा, इस पे भी मत जाइए। पहले इस पे आइए, ऋषि यूनिटी पे आ जाइए, साबुन पे आ जाइए, पेस्ट पे आ जाइए, 56 भोग पे आ जाइए, 16 कैप्सूल। हमारे अशोक कुमार यादव जी कहते हैं कि 2 लीटर जल, 2 लीटर पानी पीने से ग्लूकोज चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और स्पाइरुलिना कैप्सूल खाने से खून चढ़ाने की जरूरत नहीं। बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, दो ही चीज चाहिए। तो इसको पहले पढ़िए, एनडीटी सिस्टम में बाद में बता सकता हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ, ये है हमारे मिशन का ऊपर वाला फॉर्मूला, न्यू टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन। न्यू टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमारे टीएलएस ग्रुप में डाल दिया गया। टीएलएस ग्रुप क्या है भैया? टीएलएस ग्रुप क्या है तो मैं बताता हूँ भैया। टीएलएस ग्रुप का मतलब होता है टीम लीडर सक्सेस, टीम लीडर सक्सेस। लेकिन टीम बनेगी, लीडर आप रहेंगे, सक्सेस अपने आप हो जाएंगे, लेकिन बशर्ते सीखना पड़ेगा सारी चीजें। जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं रहेगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा ज्ञान होना चाहिए यूजर, यूज शेयर एंड बिल। ज्ञान नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं भी रुपया कमाने के लिए ही आया हूँ, अभी तो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें तो रुपया केवल क्या है, बेच दिया, प्रोडक्ट दे दिया, उसका फायदा मिल गया। लेकिन रिएक्शन में क्या है कि प्रोडक्ट दे दिया, उसका भी फायदा ले लो, उसके बाद पीबी भी बन जाएगी आपकी, पीबी। लोग कहते हैं पीबी क्या है, तो मैं कहता हूँ पर्सनल वैल्यू। लेकिन बस सबसे पहले यूजर तो बनिए, पहले प्रोडक्ट तो खाइए, व्यापार तो बाद में करेंगे हम आपसे, लेकिन पहले यूजर बनिए, प्रोडक्ट खाइए, इसके गुण गाइए, अपने आप पीबी बनती रहेगी। हमारे उपेंद्र शाह जी कहते हैं ना, समुद्र में पानी, पानी में जहाज है, और रिएक्शन में पीबी है तभी आपका भाव। तो रिएक्शन में पीबी है तभी भाव है। तो पीबी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यूजर बनना पड़ेगा। यूज रहेंगे, यूजर जब बनेंगे तभी आप शेयर करेंगे, तभी आपकी पीबी बनेगी। और यही पीबी आपका बिजनेस क्या करेगी? ग्रोथ पे लाएगी। देखिए बशर्ते इसके साथ आपको टीम लीडर होना है, टीम लीड करना पड़ेगा, टीम बनाने पड़ेगी। ये डुप्लीकेट का बिजनेस है, डुप्लीकेट का बिजनेस है, डुप्लीकेट ही कराना है। 6 36 216, 6 अपने डाइन डाउन में जोड़ दीजिए, डायरेक्ट में जोड़ दीजिए, उसके बाद उनके 6 जोड़ दीजिए, उसके बाद उनके छोड़ दीजिए। उनको भी अपना पीबी बनाना सिखा दीजिए। लेकिन जब पीबी कब बनाना सीखेंगे? जब वो प्रोडक्ट खाएंगे, जब यूजर बनेंगे तभी, जब वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तभी। नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ 10 प्रकार की इनकम है, 0/0 ही हो जाएगा, एक भी इनकम नहीं आएगी। 25% तो छोड़ दीजिए, 20 से 25%, लेकिन जीरो इनकम रहेगी। लेकिन यदि आप यूजर रहेंगे, आप प्रोडक्ट खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे, वो भी जब दूसरों को, थर्ड पर्सन को बताएंगे, तो ऐसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तब आप डायमंड भी बनेंगे, डबल डायमंड भी बनेंगे, गोल्ड डायमंड भी बनेंगे, क्राउन डायमंड भी बनेंगे, क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। लेकिन टीम है तभी हो पाएगा, टीम नहीं है कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले आप प्रोडक्ट यूजर बनिए, यूज करिए, प्रोडक्ट जम के खाइए। पहले अपना प्रोडक्ट फ्री करिए, फ्री में प्रोडक्ट खाइए। प्रोडक्ट फ्री खिलाती है रिएक्शन, पैसा लगा के नहीं, फ्री खिलाती है। लेकिन बशर्ते फ्री खाने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, फील्ड में जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। तब जाके प्रोडक्ट आपका 10 लोगों को आप बताएंगे तो आपका प्रोडक्ट फ्री रहेगा। लिस्ट बनानी पड़ेगी, हजारों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, तब जाके उसमें से 10 20 25 50 मिलेंगे। 2000 की टीम बनेगी, 2000 की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें ही 216 निकलेंगे। जितनी लंबी लिस्ट रहेगी
उसी में से निकल कर आएंगे, मोती उसी में से निकलेंगे। टीम नहीं रहेगी, आपकी लिस्ट नहीं रहेगी, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको टीम बनाना पड़ेगा, आपको अपनी तरह लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे आप यूजर हैं वैसे उनको यूजर बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट खिलाना पड़ेगा, तब बताना पड़ेगा भैया इसमें पैसा भी आता है। पैसा कैसे आता है? तो आपको पैसा आएगा बशर्ते आपको भी मेरी तरह टीम बनाना पड़ेगा, आपको भी लीडर में आपको मेंबर बनाना पड़ेगा, कंज्यूमर बनाना पड़ेगा। जब कंज्यूमर बनेंगे तब जाके वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, तब आपके पास भी पैसा फ्री आएगा, पैसा आएगा, प्रोडक्ट भी फ्री आएगा, बोनस भी आएगा। 10 तारीख को बोनस 10:05 पे आपके मोबाइल पे आ जाएगा, वॉलेट पे आ जाएगा। लोग कहते कितना आएगा? तो मैं कहता हूँ भैया पहली बार तो मेरा 54 रुपए आया, अब कितना आता है? अब मैं बताओ तो भैया अब तो 4+ आता है, 4 जीरो बढ़ गए। पहले एक भी जीरो नहीं था, अब 4 जीरो आ गए। वो 5 जीरो भी हो जाएंगे, 6 जीरो भी हो जाएंगे। कभी मोबाइल के नंबर के बराबर, जितने मोबाइल में नंबर होता है उतने नंबर के बराबर भी पैसा आएगा, लेकिन बशर्ते जब टिके रहेंगे तभी आएगा। नहीं टिकोगे तो कुछ नहीं आएगा। इसलिए 95% फेल हो जाएंगे, 5% लोग रहेंगे जो क्राउन एम्बेसडर के रास्ते पर रहेंगे, 95% तो अपने आप चले जाएंगे। तो डिएक्शन एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। कहते हैं ना, ये देखिए गैनोडर्मा किंग ऑफ जड़ी बूटियों का महाराजा है, लेकिन दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। सब कहते हैं दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, तो मैं कहता हूँ हाँ दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है ये। केवल ये कहता है कि दुर्गा जी मतलब है कि ये खाओगे तो पेट की जितने भी सारी शरीर की जितनी समस्या होगी वो बाहर हो जाएगी। जब बाहर हो जाएगी तो सरस्वती अपने मुख में बातें करेंगी ना, भैया हमारी रोग रान, हमार गठिया रोग रान ठीक हो गया, हमारे गैस होत रही ठीक होगी, हमारे बहुत सारी हमारे शुगर रान ठीक हो गया। तो क्या हुआ? सरस्वती बोली ना, तो अपने आप कहती है सरस्वती जब बोली ये मुख और पैर मेरा बन जाओ, मैं रुपया की लक्ष्मी हूं, मेरा मुख और पैर बन जाओ, अपने आप लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी। तो हुआ कि नहीं दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती? तो इसको बताने का जब आपके पास होगा तभी आप बता पाएंगे भैया ये दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है, किंग ऑफ वर्म राजा है। लेकिन बताने का तरीका होगा तभी आप बता पाएंगे। बड़े निर्णय लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है, लेकिन डर के कारण निर्णय ही ना ले ये गलत बात। कोई भी काम हो आपको निर्णय ले लीजिए, लेकिन उसके अगर डर के आगे जीत है। कहीं डर के आगे जीत, कहीं जो डर गया समझो मर गए। किससे डरते हैं? डरिए मत किसी से, निर्णय लीजिए, अच्छा निर्णय लीजिए, डरिए मत कभी से। मेहनत तो हर फील्ड में करनी है पड़ेगी दोस्त, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त। बेकार बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। बेकार पड़े रहने पर लोहे मतलब लोहा भी अगर काम नहीं करता रहेगा तो उसमें भी जंग लग जाएगा। आप भी ऐसे अगर पड़े रहेंगे तो आप भी वैसे ही जंग में, जैसे जंग लोहे में लग जाता है वैसे आप में भी जंग लग जाएगा। तो ऐसा काम मत करिए, लगे रहिए, फील्ड में जाइए, प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट खाइए। न संघर्ष न तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में। मैं कहता हूं ना, तूफान भी रुक जाता है जब लक्ष्य हो सीने में। तूफान रुकने के लिए लक्ष्य सीने में होना चाहिए। इसलिए कि आप जब फील्ड में जाओगे नहीं, प्लान दिखाओगे नहीं, तो क्या खाक मजा आएगा काम करने में? कुछ नहीं आएगा। किसी की किस्मत अच्छी है ये बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना चाहिए। संघर्ष ही वह रास्ता है जो सफलता की ओर जाता है। कुछ ही लोग बदलने को तैयार होते हैं, इसलिए कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। इसलिए देखिए 512 लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो सफल होने के लिए यहाँ सुबह 7 बजे आ जाते हैं, 7:45 में मीटिंग पे आ जाते हैं, 12 बजे डीएमआई की मीटिंग आती है उसमें भी जुड़ जाते हैं,
7 बजे आरबीसी की मीटिंग है, क्लास चलते हैं, उसमें भी जुड़ते हैं, लेकिन वही उतने रहते हैं, सोने पे सुहागा के रूप में केवल थोड़े से ही जुड़ते हैं। तो जिसको लगन लगी है, जिसको सपना देखना है, जिसको आगे की पीढ़ी, जिसने पेड़ लगाया हुआ है, जो पेड़ लगाया हुआ, जो पेड़ लगेंगे तो उसका फल आप भी खाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी खाएंगी। जो सोचे है वही। अब पेड़ ही नहीं लगाएंगे तो क्या आगे की पीढ़ी खाएगी पेड़? कोई नहीं खा पाएगा। जब आप पेड़ तैयार करेंगे तभी आगे वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आपका फल खाएंगी, तभी ये फोटो पे माला चढ़ेगी। देखिए हमारी माता जी पे माला चढ़ी, इसलिए उन्होंने कर्म बढ़िया किया था, जन्म दिया था, आज ब्रह्मलीन हो गई है, माला चढ़ा हुआ, सेवा रोज। मतलब इन्होंने इतना बड़ा परोपकार किया कि जब तक अपने जीवन में संघर्ष किया है, संघर्ष का फल आज की डेट में देखिए माला चढ़ा है। तो ऐसे माला जब हम आप बढ़िया पेड़ लगा के जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी माला चढ़ाएगी। ये कौन है भैया? हमारे दादाजी हैं। ये रिएक्शन का पेड़ लगा के गए। आज आज हम लोग मौज कर रहे हैं। आज हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, जानदार हैं, शानदार हैं, ईमानदार हैं, पहरेदार हैं, जिंदाबाद है और 100% रिएक्शन में है। हर हर रिएक्शन है, घर घर रिएक्शन है, हर हर प्रोडक्ट, घर घर प्रोडक्ट, हर हर स्कीम, घर घर स्कीम। हमारे अशोक कुमार जी देखिए इसमें कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको हर हर रिएक्शन, घर घर रिएक्शन करना पड़ेगा, तभी आपका ये जीवन सफल हो पाएगा, तभी आपका सपना पूरा होगा। तभी आप सपने को पूरा करने के बाद जो आप पेड़ लगा के जाएंगे, आने वाली पीढ़ी आपकी कभी गरीब नहीं रहेगी। ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपकी गरीबी भी दूर, आने वाली भी गरीबी दूर। तो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्या है, इसमें सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, फील्ड में जाके लोगों को बताना पड़ेगा। जो करेगा शर्म उसका फूटेगा करम। तो शर्म मत करिए, भ्रम मत करिए। जो करेगा शर्म, भ्रम और शर्म, यही तो ये चीज है कि लोग को आगे बढ़ने नहीं देती। विश्वास होना चाहिए, धैर्य और विश्वास के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा। यदि आपके पास विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए कि विश्वास ही बहुत बड़ी सफलता की कुंजी है। विश्वास इतना होना चाहिए, हाथी के बल के बराबर विश्वास होना चाहिए, अटूट बल होना चाहिए विश्वास। और शक सुई के नोक के बराबर भी नहीं होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, नहीं आप फेल हो जाएंगे। तुम अपने काम से प्यार करो, फिर देखो काम तुमसे कैसे प्यार करता है। मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर तू बुलंद, तो आसमान भी झुक जाएगा। जो हर दिन कोशिश करता है वो एक ना एक दिन मनचाही मंजिल तक पहुंच ही जाता है। कैन कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। कहते हैं ना, कोशिश करते रहिए। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं है, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं है। मैं फील्ड में जाके बताता हूँ, संघर्ष से परिचित नहीं रहेगा, इतिहास गवाह है, कभी वो चर्चित नहीं रहेगा। जितना प्यार अपने लक्ष्य करोगे, आलस और नींद से उतना ही दूर रहोगे। इसलिए लक्ष्य से प्यार करना सीखो। वक्त की कीमत जो पहचाने वही मंजिल पाता है। खो देता है जो वक्त को, जीवन भर पछताता है। हमारे यहाँ कहावत कही है, चैत के पाताने गेहूं ना हो। चैत के पाताने गेहूं नहीं होता, इसलिए जब गेहूं नवंबर में नहीं बोएंगे, चैत में काट नहीं पाएंगे। आलस और नींद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे दुश्मनों से हमेशा दूर रहना चाहिए। वक्त सबका बदलता है। 7 बड़ी गलतियां जो लोग अपने करियर में करते हैं, 7 बड़ी गलतियां जो अपने करियर में करते हैं। क्या? वक्त कभी खुद का पैशन नहीं पहचान, मतलब कभी खुद का पैशन नहीं पहचानते कि आप अपने अंदर नहीं पहचान पाते कि मैं क्या कर सकता हूँ। बस सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। बैठे रहते हो, घर में बैठे रहेंगे, अरे यार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फील्ड में जाए कि न जाए, चलो कल जाते हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन में कोई गोल नहीं बनाते। कहें जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। गोल बनाना सीखिए,
समय को बर्बाद करते रहते हैं, समय बर्बाद करते रहते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। वो सक्सेस जिसने कहा कल, दिन गया टल, जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। आज करो कल, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वही बिजनेस में सक्सेस हो सकता है। बिजनेस करने से डरते हैं, केवल सामान्य सोच रखते हैं, अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते। कहा, किसने कहा? हमारे पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम ने कहा, संघर्ष करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, सफल हुए तो घर वाले खुश, असफल हुए तो पड़ोसी खुश। तो कोई तो खुश हुआ, तो संघर्ष करते रहिए, सफल हुए तो पूरा परिवार ही खुश रहेगा, असफल हो गए तो पड़ोसी खुश तो रहबे करे, तो मजा लेबे करे। लोगों को निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। संघर्ष ही वो रास्ता है जो सफलता की ओर जाता है। संघर्ष ही वही रास्ता है जो सफलता की ओर ले जाएगा। प्रत्येक सूर्योदय ये प्रणाम देता है, प्रत्येक सूर्योदय प्रणाम देता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, कुछ क्षण बाद उजाला आ ही जाता है। पत्थर में बस एक कमी होती है, पत्थर में बस एक कमी होती है, वो पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी खूबी है कि वो बदलता नहीं है। बदलना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना है। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो 5 बातों पर ध्यान दें। बीते हुए वक्त को भूले, वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता न करें, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें, अपने काम को टालना बंद करें। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। पैसा और हम दिन रात पैसे के पीछे भागते हैं, फिर भी आर्थिक सुरक्षा नहीं है। डिएक्शन में आमदनी सुरक्षित और निरंतर बढ़ने वाली है। डिएक्शन का ये वृक्ष यदि आप लगाए तो इसके फल आपके बाद आपके परिजन दिखाएंगे। मैंने इसके पहले भी आपको कहा, अगर आपको सफलता देर से मिले तो निराश मत होना, क्योंकि मकान बनाने में से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है। तो महल बनाने के लिए आप आए हैं डिएक्शन में, मकान बनाने के लिए नहीं आए हैं। महल बनाने के लिए आए तो समय तो लगेगा ही। एक सीधा रास्ता कभी आपको अच्छा ड्राइवर नहीं बना सकता, वैसे ही हम जिंदगी में बिना ठोकरों का सामना किए मजबूत नहीं बन सकते। जितनी बड़ी ठोकरें होगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। जब आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं, जब आप कार चलाना सीख सकते हैं, फिर आप पैसा कमाना क्यों नहीं सीख सकते? सीख कर पैसा कमाना आसान है, लेकिन केवल जिंदगी भर पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी सिस्टम काम को आसान बनाता है, जैसे मोबाइल का सिस्टम है, जिसे कहीं भी और कभी भी बात करके अपना समय बचाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से सिस्टम से काम समय से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। समय को बचाने का काम ही सिस्टम है। पहले लर्निंग फिर अर्निंग। तो कहे जो सिस्टम को समझ गया वो निखर गया, जो नहीं समझा वो बिखर गया। कहीं प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी, और गोल पे आप फोकस करेंगे तो आपको गोल ही गोल दिखाई पड़ेगा। इसलिए प्रॉब्लम मत देखिए, गोल देखिए, निगाह वही रखिए, अर्जुन की तरह निगाह रखिए। क्या देख रहे हो? पेड़ देख रहे हो? कह नहीं, उस तोते की आंख देख रहे हैं। तो वही निगाह रखिए, फोकस पे काम करिए। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चले, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चले। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। मैं कर सकता हूँ सोचता हर आदमी है, लेकिन करता नहीं है। रोज पैसे चाहिए तो मजदूरी करें, अब महीने में पैसे चाहिए
तो नौकरी करें, और जीवन भर अब पीढ़ी दर पीढ़ी चाहिए तो क्या करें, नेटवर्किंग करें, नेटवर्किंग करें, नेटवर्किंग करें। ऐसा बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। ऐसे ही लोग आपको मिलते रहेंगे, आने का इंतजार करें। आज अकेले चलने की होड़ रखिए, आज अकेले चलने की हिम्मत यदि आपके पास है तो एक न एक दिन भीड़ आपके पीछे रहेगी। हारते तुम नहीं हो, हारती तुम्हारी सोच है। कहीं जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसे करोगे संगत वैसे होगी रंगत। सोच बदलो, भविष्य भी बदल जाएगा। आप बन सकते हैं करोड़पति, आप बन सकते हैं अरबपति, लेकिन अपने आप इस खोपड़ी को सेट कहाँ किया है। बस 10 से 20 हजार की नौकरी मिल जाए, अपने अपने आप को 20 हजार से आगे कभी ले ही नहीं गए। अपने आप ने कभी 50 हजार से ज्यादा की सोच ही नहीं रखी। आपने कभी लाख रुपए से ज्यादा सोचा ही नहीं। जब सोच ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से। इसलिए सोच बड़ी करो। हर कष्ट एक सबक देता है, और हर सबक इंसान को बदल देता है। अपना हौसला मत टूटने देना, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जिंदगी का एक हिस्सा है। जब तक जिंदगी रहेगी उतार चढ़ाव आता रहेगा। धैर्य धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। खुद से बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है, और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। ऐसे सोचिए, ऐसे बोलिए। जीवन में कोई प्लस करता है, जीवन में कोई माइनस करता है, कोई गुणा करता है, कोई भाग करता है। इस परमेश्वर है जो समय आने पे सबको बराबर कर देता है। जीतता वही है जो सीखता है। इसलिए सीखो और जीतो और जिताओ। मैं ज्यादा इसलिए कि हमको उपेंद्र साहनी जी ने बता दिया कि 2 मिनट का समय है, तो 2 मिनट में मैं क्या बोल सकता हूँ। तो मैं जाते जाते एक ही चीज कहूंगा कि अगर बड़ी इनकम करनी है तो अपने अंदर करंट पैदा करो, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता वहां पर लोग कपड़े सुखाते हैं, कपड़े सुखाते हैं। हमारे यहाँ महापर्व चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है। ऐसे ऐसे लोग सोच रहे हैं कि एक भिखारी भी वहां कह रहा है कि वहां पे तो 10 करोड़ लोग आएंगे, 10 करोड़ लोग आएंगे। अगर एक एक रुपए देंगे तो कितना होगा, 10 करोड़ रुपए होगा। सोच बदलिए, तकदीर बदल जाएगी। हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट मेंटर आर.डी. पटेल सर जी ने तो वहां पंडाल लगा दिया है। वहां पंडाल लगा के बैठ गए हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि जागो ग्राहक जागो, आज नहीं जागोगे तो कल आपको कोई जगाने वाला नहीं रहेगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि कभी किसी को छोटा ना समझो, कभी किसी को छोटा ना समझो। हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए थे, और छोटा मार्क्स करोड़ों का व्यापार कर गया। मार्क्स किए करोड़ों का व्यापार कर गया, हजारों कपड़े टंगे हुए थे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए समय की इजाजत नहीं दे रहा। इसलिए 7:54 हो गए हैं। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। डिरेक्शन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, जबरदस्त ताली होना चाहिए हमारे ग्रेट लीडर श्याम सुंदर मौर्य सर के लिए। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही सिक मोटिवेशन। समुंदर में पानी है, पानी में नाव है। समुंदर में पानी है, पानी में नाव है, रिएक्शन में पीवी है, तभी आपका भाव है। क्या बात है, जबरदस्त। तो बहुत ध्यान से सब लोग सुने हैं। जिसका वीडियो चालू है हम पहले उसी को लेंगे, उसके बाद में देखेंगे वीडियो बिना चालू वाले के बाद में देखेंगे। और जो मीटिंग के दरमियान माइक खोले थे उनको भी हम लिख के रखा हूं, उनको भी मौका मिलेगा आज।
क्योंकि गलतियां करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। हम भी गलती करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ये हूं। तो कभी भी ध्यान रखिए कि बस स्पीकर जब बोलता है तो डिस्टरबेंस हो जाता है। यहाँ चल रहा है ये लाइन में कभी कभी वो लाइन में हम चल जाते हैं, इसलिए कभी भी सभी लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा। आज का वीडियो चालू करके पूरा मीटिंग ध्यान से सुनने वाले एक व्यक्ति है जिनका नाम है ओम प्रकाश चौधरी सर। हम पहले उन्हीं से लेंगे फीडबैक। आइए सर, वेलकम है टीआरएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपने मुझे पहले बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का प्रोग्राम तो बहुत ही जबरदस्त, सर ने बताया हम लोगों को बहुत सारा चीज। कम्बुचा के बारे में बता दिया सर ने, और साथ साथ में जो है ऋषि ज्ञानो टी के बारे में बताया, और स्पारुलिना के बारे में बहुत अच्छे से सर ने बताया। जितने भी पॉइंट सर ने बताए बहुत ही जबरदस्त, एकदम बहुत अच्छा लगा सर का प्रोग्राम। और उनका मुझे एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि ऐसा पेड़ लगाए जिसका फल आपकी पीढ़ियां खाए, ऐसा पेड़ लगाए जिसका फल आपकी पीढ़ियां खाए। पेड़ तो सब लगाते हैं, सब काम करते हैं, काम तो सब करते हैं, लेकिन उसका फल जो है उनका पीढ़ियों को नहीं मिल पाता। लेकिन हमारा जो डीएक्शन में है, डीएक्शन ऐसा वृक्ष है, ऐसा पेड़ है, यहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पे हम बहुत सारा फल जो है अपनी पीढ़ियों के लिए हम लोग जो है दे सकते हैं। हम उसका फल जो है हमारी पीढ़ियां जो है खाएंगी। तो ये प्लेटफॉर्म है हमारा डीएक्शन। तो बहुत अच्छा सर ने बताया, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। आप ऐसे ही आते रहे, हम लोग को मार्गदर्शन देते हैं। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सो मच सर। दूसरा हमारे बीच में ब्रह्मदेव जी पहले से माइकवा खोल के तैयार थे, हम भी बोलेंगे। तो ब्रह्मदेव जी आइए सर, वेलकम है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। वाह, गुड मॉर्निंग डीएक्शन, फैंटास्टिक सब लोगों के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो कि इतना अच्छा भी प्रोग्राम के लेकर अगर बहुत दिन से आए हैं, तो आपको विशेष धन्यवाद है। एक्चुअली आज का मीटिंग देखा जाए तो बहुत सुपर से ऊपर लगा, क्योंकि इस मीटिंग से बहुत सारा सीख भी मिला है। और जो शुरू से अंत तक अगर देखेंगे, अगर जो शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक अगर सुनेंगे तो 100% सीख पाएंगे और कामयाबी तक लेके जाएंगे। तो इसके लिए ध्यान, कभी भी छोटा मीटिंग हो चाहे बड़ा मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, जो भी मीटिंग अगर अटेंड करते हैं तो ध्यान पूर्वक बॉडी प्रेजेंट, माइंड अपसेट नहीं करना है। दोनों अगर एक ठमन रहेंगे तो 100% सीख सकते हैं, आगे जीवन में बदल आ सकता है। तो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त। हमारे बीच में क्या बात है, सरलाही के आन बान शान हमारे अरविंद झा जी हैं। तो आइए सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग डीएक्शन अरविंद झा। और माइक बंद करिए ब्रह्मदेव जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दोस्तों बोलने का मौका दिए, इसके लिए थैंक यू, शुक्रिया। और श्याम सर जब भी आते हैं बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं, और इनका एक एक पॉइंट में वाकई में दम होता है। तो मुझे जो इसमें सबसे अच्छा बात ये लगा कि उन्होंने एक बात बताया कि क्राउन एम्बेसडर बनने तक सिर्फ 5 या 10% लोग ही इसमें टिके रहेंगे, और लास्ट में होते होते सारे लोग टूट करके बिखर जाएंगे। तो यही है, हमें रोज प्रयास करते रहना है, रोज फील्ड में जाना है, रोज काम करते रहना है, कभी पीछे पलट करके नहीं देखना है, तभी हम क्राउन एम्बेसडर तक जा पाएंगे सर। थैंक यू। अभी आज प्रोग्राम का समय है सर, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ उस पर, इसके लिए ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त, क्या बात है। और हमारे बीच में क्या बात है, स्पीच बहुत जबरदस्त, वेलकम बहुत जबरदस्त करती है। कौन है सरिता बर्नवाल जी। आइए माइक खोले, बताएं आज का मीटिंग में क्या सीखने मिला। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। उपेश साहू सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज सर की मीटिंग तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने जो फील्ड में करते हैं वही बताते हैं। बोलते हैं कि जो करता है शर्म उसका फूटता है जो शर्म करता है उसी का कर्म फूटता है। इसीलिए हम लोगों को अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए और सबको बताना चाहिए। और सर ने कम्बुचा के बारे में बहुत अच्छा बताया कि कम्बुचा कहाँ कहाँ फ़ायदा करता है, पीवी कैसे उससे बन सकती है। इसलिए सर की मीटिंग बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उपेंद्र साहू सर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। क्या बात है, हमारे बीच में एक लेडीज एकदम ठंडी लग रही है, लगता है रितेश नाम से जुड़ी है क्या, मैं नाम ही भूल गया यार, ध्यान में नहीं आया। तो मैं खोले मैडम,
प्लीज। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आपका नाम मैं भूल गया, क्या बोलूं आप? नाम बोलिए ओम प्रकाश जी, इनका नाम बोलिए। रंजू दास जी हैं। रंजू दास जी, रितेश नाम से जुड़ी हुई है रंजू दास, प्लीज मैं सर विद्वान रिएक्शन, हमारा नाम भी भूल गए सर आप। आज सॉरी सर का सॉरी सॉरी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, इसीलिए आप किस नाम से जुड़ी हुई मुझे पता नहीं है। आप मेरा नाम भी भूल गए सर। धन्यवाद सर को मीटिंग सुनकर बहुत अच्छे लगे। सर को हर एक पॉइंट हर एक कितनी अच्छे है। और सर जो बताए जो ज्ञानोधर्मा को, यही है सरस्वती, यही है लक्ष्मी। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे। तो सरस्वती को क्या है, ज्ञान होना चाहिए। और लक्ष्मी को धन जो होते हैं, तो हमें ज्ञान नहीं रहेगा तो धन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले डिएक्शन में जो हम लोग आते हैं तो भरपूर प्रोडक्ट खाइए और भरपूर ज्ञान हो जाएगा, भरपूर धन हो जाएगा। यही है डिएक्शन का लक्ष्य। बहुत अच्छे बताए। जो एक पुलिस ने जो पुलिस को जो सामने सर ने जो 2 लीटर पानी में जो घोर रहे थे और पी रहे थे दिखाकर, बहुत लोग डरते हैं पीने से, लेकिन जो है देखते हैं वही बिकते हैं डिएक्शन में। तो दिखा कर हमें पीना है, शर्म नहीं करना है। शर्म करने से कर्म फुरते हैं। तो इसीलिए सभी को जीवन में दुख आते हैं, लेकिन दुख के साथ झेल कर जो गोल बनाते हैं वह जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमें सपनों को पूरा करने के लिए हमें परिस्थिति नहीं देखना है। हम गरीब है, बहुत लोग रोते रहते हैं हमें पैसा नहीं, पीवी कैसे करे। डिएक्शन में आए हो तो पीवी है तभी आपका भाव है। डिएक्शन में पीवी करने से ना डराए। हमारे 3 लोग जो परसों गए थे 3 गांव गए, बात नहीं बना। हम कल वही गांव में, एक ही गांव में गए, इतनी अच्छा ज्वाइनिंग हुई, इतने अच्छा प्रोडक्ट बिका। तो क्या उसको ज्ञान होना चाहिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज नहीं रहेगा तो कितने भी गाँव में चली जाओगे, फेल हो जाओगा। तो सीखना है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की तरह पढ़ना चाहिए, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की तरह पढ़ना चाहिए, और प्रोडक्ट सेल करना है तो प्रोडक्ट का हर प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से कोई भी ताकत नहीं रोकेगा। इतनी कह के मैं नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। और श्याम सुंदर मौर्य सर के कोई टक्कर दे सकता है तो रंजू दास ही दे सकती है। जोरदार ताली। थैंक यू सो मच। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा फीडबैक रहा। और चलते हम मुंबई के आन बान शान, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे माननीय श्री श्याम लाल यादव सर। आइए सर, 2 शब्द बोले। आज का मीटिंग कैसा लगा सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। सर मुझे बोलने का मौका दिए, इतनी प्यारी प्यारी जबान से गुड मॉर्निंग। और श्याम सुंदर मौर्य का मीटिंग, अभी आपने रंजू दास का उदाहरण दे दिए, गुड़ का टक्कर वही ले पाएगी सर जितना बोलते हैं। तो उनका मीटिंग तो नहीं सुना रहेगा, उसको मालूम है सर की मीटिंग बहुत जबरदस्त रहता है। और हम भी मौके पे थे नहीं, मैडम थी, हम चले गए हनुमान मंदिर पर। सॉरी इसके लिए, सर ने क्या बोला मैं सुना नहीं हूँ, उसके लिए सॉरी। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में भुवनेश्वर शाह जी हैं, एकदम शुरू से लगे हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो भुवनेश्वर सर, ये वेलकम है टीएलएस ग्रुप में। आइए, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, जितने पार्टिसिपेंट सभी को प्यारा नमस्कार। सचमुच में सर जो बहुत ही अध्ययनकारी है, जो हम लोग को जो कोई भी बात नहीं छोड़ा है डिएक्शन में, जो सिखाने का जो भी था सारे बोल दिए सर। तो सचमुच बात है कि छोटा छोटा बात को लेकर के ही हमको बढ़ना है डिएक्शन में। छोटे बात नहीं समझना है, क्योंकि छोटे से ही हम लोग बड़े होते हैं। जैसे हम लोग बच्चे रहते हैं लेकिन जा करके बड़े होते हैं। तो इसलिए डिएक्शन में कुछ भी अगर कर रहे हैं तो छोटा नहीं समझना है। कितने आदमी जो है ना शर्म से डिएक्शन में कहता है झोला ले करके घूमेंगे, लेकिन सचमुच में डिएक्शन में झोला लेके घूमने के बाद में ही हम लोग एक दिन क्राउन इन्वेस्टर बनेंगे। इसलिए शर्म नहीं करना है सर, नहीं तो कर्म हो जाएगा। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, जबरदस्त। जब तक
दुनिया में आए हो तो अच्छा काम करो जी, युगो युगो चले ऐसा नाम करो जी। बहुत जबरदस्त, क्या बात है। श्याम किशोर सर ने एकदम टोपी ओपी लगा कहा गए हैं। तो आइए सर, आपको भी मौका मिलता है, 2 मिनट बात कीजिए एक टॉपिक पे। माइक खोले। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया सर, मुझसे रहा ना गया। मैं बाइक कभी हो फील्ड में डाला हूँ, फिर से मैं अपना म्यूट खोल के बात कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। आज का मीटिंग शानदार रहा, बहुत अच्छा। और विशेष बात मुझे अच्छा लगा कि पहले लर्निंग उसके बाद ही अर्निंग, पहले लर्निंग उसके बाद ही अर्निंग। और बताया कि यदि आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम दिखेगा, यदि आप गोल पे फोकस करोगे तो आपको गोल दिखेगा। तो हमें प्रॉब्लम पे नहीं, गोल पे फोकस करना है, तो बस आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे ग्रेट लीडर, नेपाल के आन बान शान झलक जी से आए हैं हमारे श्याम जी। तो श्याम जी आइए सर। श्याम कुमार, मैं खोले सर, 2 शब्द आप भी बोले सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज जो श्याम सर का जो मीटिंग था, बहुत ज़बरदस्त मीटिंग था। मतलब एक चीज़ लास्ट में उन्होंने क्या बताया, मतलब जिस तार में करंट नहीं होता है उस तार पे लोग कपड़े सुखाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत हमको अच्छा, मतलब ये पॉइंट लगा। मतलब अगर हमारे अंदर करंट नहीं है तो मतलब हम लोग सफल नहीं हो सकते। लोग लास्ट में क्या करें, हमारे ऊपर कपड़ा सुखाएंगे, लेकिन सफल हो जाएंगे तो हम लोग के ऊपर कपड़ा नहीं सुखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा सर, आपका सैल्यूट है, सचमुच ये बहुत ज़बरदस्त आज का मीटिंग रहा। मैं भी सुन रहा था, मतलब शुरू से मीटिंग, आज का जो मीटिंग हुआ सुपर से ऊपर था सर। इतने ही बोल के विदा होना चाहता हूं। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज थर्ड अंपायर जाने के पहले हम जाएंगे महाराष्ट्र के राष्ट्र, महाराष्ट्र वर्ली के आन बान शान हमारे निर्मल सर। बैग और ट्रॉली जीत चुके हैं, कल ले चुके हैं सर। कैसा लग रहा है, और फीडबैक भी दे सर। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर। वो लग रहा है बैग है तो कल ही लेकर आया हूँ सर, उसका फोटो भी डाल दिया हो ग्रुप में। बहुत जबरदस्त लग रहा है सर, और बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट किया है। तो मेरी टीम में 2 लोगों ने बैग और लैपटॉप बैग, दोनों ट्रॉली बैग, दोनों अचीवमेंट किया है। और जो है, और रहा बात श्याम सुंदर मौर्य सर का प्रोग्राम, तो जबरदस्त होता ही है सर। बस एक ही चीज हमें उन्हें बहुत अच्छा लगता है हमेशा, वो जो है एक डायलॉग के माध्यम से इतनी सारी चीजें वो कह जाते हैं, उसमें मोटिवेशन भी होता है इतना आदमी की अगर मरा हुआ भी जिंदा हो जाए, ऐसा वो बात करते हैं कि अगर जो नहीं चाहता वो भी जग जाता है और जग करके अपने काम पे लग जाता है। इतना उनका मोटिवेशन था। और एक ही चीज जो है, और रिएक्शन में हम आए तो जो बोलते हैं कि यूज अ शेयर बिल्ड, तो पहले सबसे पहले हमको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ता, चाहे वो नया हो या पुराना हो। लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेगा तो जिस तरह अभी श्याम सुंदर मौर्य सर ने प्रोडक्ट की जानकारी जो दी, इस तरह कोई दे नहीं पाएगा जब तक खाएगा। वो इतना खाते हैं इसलिए वो बताते हैं, जो खाएगा तभी तो बताएगा ना। तो यूज शेयर बिल्ड, जब तक आप खाएंगे नहीं तो आप लोगों को बता नहीं पाएंगे, और बताएंगे तभी आपका टीम बिल्ड होगा। तो बहुत जबरदस्त उनका सेशन रहता है सर, इतना बेहतरीन वो बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा सर। और जमीनी स्तर के हैं वो, देखो जो फील्ड का खिलाड़ी होता है सर वही मास्टर होता है, वो फील्ड के मास्टर। हम सबको फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। अगर हम फील्ड के मास्टर नहीं बनेंगे तो फिर कैसे मंच के बनेंगे। तो हमको फील्ड का, सभी को फील्ड का मास्टर बनो, मंच का तो बन ही जाएंगे, लेकिन फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा, प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। तो अब हम चलते हैं थर्ड अंपायर के पास, हमारे ग्रेट लीडर बनारस के आन बान शान, बहुत बिजी होते हुए भी यहाँ मीटिंग में आना, सभी लोग को आशीर्वाद देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अकेला कम पड़ूंगा, प्लीज सब लोग जोरदार ताली से स्वागत करें ग्रेट लीडर एस.एस. सिंह सर। आइए सर, वेलकम है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ये ट्रेन जा रही है, देखें अभी पूर्णिया जंक्शन पे उतरा हूँ, पूर्णिया जंक्शन बिल्कुल सही समय पे पहुंचा हूँ, सही समय पे फीडबैक देने का भी मौका मिला है। और आज की आप बात है, श्याम सुंदर मौर्य सर ने खुल करके बैटिंग करी है आज रोज तो उनको टाइम ही नहीं मिलता, जो टाइम मिलता है वो बहुत कम होता है इनके लिए, ये शिकायत रहती है। लेकिन आज खुल के बैटिंग किया, अपनी पूरी बात रखी है, बहुत सारा फीडबैक लोगों ने दे चुका है।
लेकिन उन्होंने कुछ बातें, एक दो बातें मैं भी मेंशन करता हूँ। पता नहीं मेरी आवाज बराबर आ रही कि नहीं आ रही है। इन्होंने बताया पत्थर की एक खासियत होती है, वो कभी पिघलता नहीं है। उसकी एक कमजोरी है कि वो कभी पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी खासियत भी है कि वो कभी बदलता नहीं है। और एक बार रिएक्शन करने का निर्णय ले लिया तो अब आवाज बंद हुआ है सर? अभी तक तो मस्त कोयल के माफिक आ रहा था, अभी आवाज कट गया सर आपका। तो दोस्तों आवाज नेट का प्रॉब्लम है या फोन आ गया होगा। तब तक हम और यस हम हारते हैं तो हमारा पड़ोसी खुद होगा। तो हमारे दोनों ही हाथ में लड्डू है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आ रहा है। थैंक यू। तो चलते हैं दोस्तों। हमारे ग्रेट लीडर, बहुत तीखी वाणी है और बहुत कभी कभी मीठा होता है। मीठा कम बोलते हैं, कड़ुआ ज्यादा बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए सर, जो कड़ुआ होता है शरीर का फायदे होता है, जो मीठा होता है वो मीठा क्या होता है मालूम है क्या? आपकी जरूरत है ना तब तक मीठा मीठा बातें करते हैं। जैसे चांद तोड़ के लेके आऊंगा आपके लिए, ये मीठा शब्द है। हमको हमारे घर पे जाओगे दाल चावल खाना पड़ेगा। ये सब जो होता है, समझ गए होंगे आप लोग, इशारे काफी होता है। तो दोस्तों हम अकेला कम पड़ूंगा। ऐसे ग्रेट लीडर बुलाने के लिए हमको ताकत चाहिए। नेपाल के आन बान शान हमारे AK-47। आइए सर, वेलकम है, आशीर्वाद दीजिए सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, बहुत बिजी होते हुए भी आज वीडियो भी चालू किए थे सर। आइए सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आइए सर। गुड मॉर्निंग, मेरा आवाज आ रहा है? एकदम कोयल के माफिक आ रहा है सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल द पार्टिसिपेंट। अभी जैसे ऑन किया तो ऐसे ही फिर मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया, तो सॉरी। और सभी लोगों का जो है बातें जहाँ तक अच्छा ही रहा है। और मैं कुछ कुछ लास्ट में फीडबैक सुन पाया हूँ। और श्याम सुंदर सर के बारे में यही चीज़ बोलना चाहेंगे कि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया एक लीडर हैं, शानदार लीडर हैं, जबरदस्त जुनूनी लीडर हैं, बहुत ही एनर्जेटिक लीडर हैं। उम्र भले है 55 का मगर दिल है बचपन का। और रिएक्शन दिल वालों का बिजनेस है। जो जितना दिल से इस बिजनेस को करेगा वो बहुत ऊंचाइयों पे जाता है। इसमें जिंदा दिली लोगों की जरूरत है। सूखे हुए लोगों का काम नहीं है रिएक्शन, मुरझाए हुए लोगों का काम नहीं है रिएक्शन, थके हुए लोगों का काम नहीं है रिएक्शन। ऊर्जावान सोच चाहिए, युवा सोच। जब युवा जोश और युवा सोच दोनों, उम्र कुछ भी रहे मगर युवा जोश चाहिए और युवा सोच चाहिए। बुढ़े वाला सोच नहीं। बुढ़े वाला मतलब सठिया जाते हैं, अब जिंदगी में कुछ नहीं करे के बाद सब कई भइली, अब सिर्फ ऊपर वाला का राह देखत ही। अब हमन के जाएगा शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान। वो मुर्दा सोच होता है, मतलब बुढ़े लोगों का। ये बुढ़े लोगों का उस तरीके का सोच, शमशान घाट जाने वाले लोगों का सोच विचार रखने वालों का काम नहीं है। रिएक्शन युवा जोश और युवा सोच का काम है। युवा जोश और युवा सोच का, जिसके अंदर ये चीज रहता है वो कर दिखाता है। आज 50 साल प्लस होने के बाद में श्याम सुंदर सर बहुत जबरदस्त तरीके से FOD क्वालिफायर, मलेशिया क्वालिफायर, साथ साथ में कंबुचा क्वालिफायर, अलग अलग क्वालिफायर, बहुत सारे क्वालिफायर करते हैं। तो ये उनका जोश है, ये उनका सोच है। इस सोच से सोच मिलाने की जरूरत है दोस्तों। सफल होना है जीवन में तो इसी सोच से सोच मिलाने की जरूरत है, इसी जोश से जोश मिलाने की जरूरत है, तभी बात बनेगा। और 25 तारीख आज हो गया है। 25 तारीख होने की वजह से सभी लोगों को ये ध्यान देना है कि महीना खत्म होने वाला है, समय अब ज्यादा नहीं बचा। महीना खत्म होने वाला है, समय ज्यादा नहीं बचा। और फरवरी का रिपोर्टिंग करना है सभी को। अभी भी आप लोग नहीं कर रहे हो। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, अशोक कुमार यादव, 3000 पर्सनल PV फरवरी 1 तारीख रिपोर्टिंग। ऐसा रिपोर्टिंग एडवांस PV फरवरी का रिपोर्टिंग करो, जनवरी का नहीं सुनना है अब।
जनवरी का नहीं सुनना है। 20 तारीख के बाद 21 तारीख से लेके 30 तारीख सर तक गुड मॉर्निंग जनवरी का नहीं सुनना है। रिपोर्टिंग 31 फरवरी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से फरवरी का पीवी हम लोगों को रिपोर्टिंग करना है। ऐसे रिपोर्टिंग कर करके लोगों को चैलेंज करो, मोटिवेट करो, रास्ता दिखाओ, तभी बात बनेगा। तो दोस्तों, प्रोग्राम के लिए मैं निकला कल और आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए भी सॉरी। और आज भी स्टार्टिंग करने के बाद फिर डिस्कनेक्शन और लास्ट में फिर से कनेक्ट हो गया तो आपके सामने। तो इसी तरीके से आप लोग मिशन पे चलो दोस्तों, मिशन पे चलो, काम करने के निकलो। डॉक्टर एस.सी. सिंह सर को देखो, मुझको देखो, मैं अपने घर पे थोड़ी हूँ। मैं आ गया सरलाही आशुकरण जी के घर पे, है ना। यहाँ पे बहुत दूर है, लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पार करके यहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो आप लोग भी, है ना, 10, 20, 30 किलोमीटर की दूरी पार करने में अगर सोच रखेंगे कि कैसे करूं, क्या करूं, तो 300 किलोमीटर की दूरी कैसे पार करेंगे दोस्त, कैसे काम बनेगा। तो इस चीज को ध्यान देना है। मिशन को बहुत तेजी से आगे लेके जाने की जरूरत है। डीएक्शन बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, गरीबी से अमीर होना चाहते हैं, बीमारी से स्वस्थ की तरफ जाते हैं, तो आपको डीएक्शन करना ही पड़ेगा। अभी आते वक्त एक आदमी मुझको मिला, वो शुगर की दवाई खा रहा था 3 सालों से, और बहुत हाई लेवल की शुगर की दवाई खा रहा था। तो उसको मैंने बात किया तो बोलता है टाइम नहीं है प्रोग्राम में आने के लिए। तो मैं बोला टाइम नहीं है तो हॉस्पिटल में जाने के लिए टाइम मिलता है क्या, दवाई लेने के लिए जाने के लिए टाइम मिलता है क्या, रिपोर्ट निकलवाने के लिए मिलता है क्या। तो एक चीज सोच में पड़ गया, हाँ मिलता तो है, तो मिलता तो है। तो हॉस्पिटल दवाई डॉक्टर के लिए टाइम मिलता है। मैं बोला उससे भी बहुत बड़ा डॉक्टर हमको समझ लीजिए। ये दवाइयां हम बना के आ चुके हैं, कभी इस दवाइयों से कभी समस्या समाधान नहीं होता है, और डीएक्शन से अनगिनत लोगों को ठीक होते हुए हमने देखा है। देखना है तो मीटिंग में आ जाओ। तो बोलता है कितना पड़ेगा, पैसा कितना पड़ेगा। तो बोले कि 4,000 के करीब में आप मान के चलो, उतना से शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। और उस बेचारे को 4,000 की पैसा बहुत ज्यादा महंगा लग गया, बहुत ज्यादा महंगा लग गया। और वो बोला नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं बोला काहे के ठीक हो, मनपसंद खा नहीं पाते हो, काम नहीं कर पाते हो, तो काहे के ठीक हो। तो इस तरीके से बात आती है, बात करेंगे बात बनेगा, है ना। तो वहां पे बात किए, उसके बाद में फिर हमको थोड़ा लेट भी हो रहा था, तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे बोल के फिर उसको मैं छोड़ के आया। क्योंकि एक ही बार में सबको एकदम झटका नहीं देना है, झगड़ा करके करने से क्या मतलब। तो दूसरा आया फल फूल की दुकान में, उसके बेचारे के चेहरे में पिंपल की समस्याएं थी, तो उससे बात किया तो वो सोच में पड़ गया। तो मैं बोला ज्यादा सोचो मत, 155 रुपए का पड़ता है हमारा साबुन, शुरुआत करो उसी से, जिंदगी बदल जाएगा। तुम्हारा फल फूल हम ले लेंगे, हमारा साबुन तुम ले लो। बोलो कल लेके आऊं, तो बोलता हाँ सर ला दीजिए। तो कितना मिनट लगा, सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगा, उससे फल फूल लिए और काम बन गया, साबुन का डिमांड आ गया। तो चलते फिरते काम हो जाता है, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो कल जब वापस यहाँ से निकलूंगा तो उसको साबुन देते हुए वापस जाना है। तो कोई भी आसानी से कर सकता है। आपने समस्या देखा बात नहीं किए तो बात नहीं बना, हमने समस्या देखा बात किए तो एक जगह नहीं बना, एक जगह पे अभी लाइन में है और एक जगह बन गया। अभी अभी 2 में से एक केस फाइनल हो गया, एक केस अभी लाइन में है, वो भी फाइनल हो जाएगा। तो बात करेंगे बात बनेगा। तो थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा, सारे ऑफर जीत लो और आगे बढ़ो, बहुत ज्यादा ऑफर जीत के मिलीनियर मल्टी मिलीनियर बनो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। कृपया माइक ऑन करके सब लोग गुड मॉर्निंग। यस गुड सर। गुड मॉर्निंग। जब तक घर घर जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। चाय पियो ललका, दिमाग करो हल्का। वहाँ पे मीटिंग है। चलो खैर हमारा मीटिंग में अशोक सर का एकदम जबरदस्त।